के लिए जगह कौन सी बची है? सिर्फ हिंदुस्तान। अब उसमें भी वो हमें ये सोचते हैं कि हमें पत्थर मार के और हमारे घर पे पत्थर मार के हमारी बहू बेटियों को उनको ये जिंदा जला देंगे, काट देंगे, जैसे नुपुर शर्मा को धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी इस वोट बैंक की है। इसी कारण ये लोग पनप रहे हैं हमारे देश में। जिस दिन ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा उस दिन ये पनपना बंद हो जाएंगे। नहीं भी ये स्कॉलरशिप है मुसलमान के, ये क्या मौलवी हैं कि मौलवी है क्या है ये, तो उसने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। और नुपुर शर्मा ने वही बात बोला है जो उनके किताब में लिखा हुआ है, तो इनकी फट के हाथ में आ गई है। अगर ऐसे हम हिंदू रोड पे आ गए ना तो माँ भगवान श्री राम की कसम एक एक को रोड पे काट देंगे अगर ये हाल रहा तो। इनको बस यही बताना है, ये हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसीलिए है कि वो समझ जाएं अगर भारत में रहना है तो भारत माँ की जय कहना है, वंदे मातरम कहना है, यहाँ के संविधान, यहाँ के कानून का सम्मान करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 के एसडीएम ऑफिस के बाहर। आपको बता दें कि पूरे देश में बजरंग दल के द्वारा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में हिंदुओं के ऊपर लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे थे, उसको लेकर आज बजरंग दल यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इकट्ठे हुए लोगों से बात करते हैं और कारण जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त दयानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या मुख्य कारण है प्रदर्शन के? भैया, जिस प्रकार से पिछले मास से, एक महीने से जिस प्रकार से जुम्मे के नमाज के बाद से भारतवर्ष में अराजकता, अर्जनी, पथराव, लूटमार, दंगे हो रहे हैं, इसके विरोध में आज पूरा भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज में एक अवेयरनेस है और कुछ भी नहीं है। किस प्रकार की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं? देखिए, एक हम विज्ञापन लेके आए हुए हैं अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस के पास। इस विज्ञापन में वो सारी घटनाओं पे चर्चा, सारी घटनाओं का जिक्र है और ये बताना चाह रहे हैं उन लोगों को जो पत्थर लेके जिस प्रकार से वो सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंचा रहे हैं, जिस प्रकार से वो अराजकता फैला रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब हो रहा है, देश की छवि खराब हो रही है और उनका एजेंडा जो है वो देश की छवि को खराब करना है। इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, नुपुर शर्मा के मुद्दे पर क्या कहना है? भाई साहब, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। उसने वही बात कही जो उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। उसने अलग से तो कोई बात कही नहीं है, पर बिना वजह, दरअसल नुपुर शर्मा एक बहाना है। पिछले कुछ महीने पूर्व में जो ज्ञानवापी का जो मंदिर विवाद चल रहा है और ज्ञानवापी मंदिर में जो शिव जी, हमारे महादेव जी प्रकट हुए हैं, उसके विरोध में ये एक प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि ये तो एक टेलर है, नुपुर शर्मा तो एक टेलर है। अगर आप इस प्रकार से हम मुसलमानों का अनदेखा करेंगे तो मुसलमान इस प्रकार से सड़कों पे आएंगे, अराजकता फैलाएंगे, पथराव करेंगे, लूटमार करेंगे, दंगे करेंगे। इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। नुपुर शर्मा तो कुछ भी नहीं है। नुपुर शर्मा ने कुछ भी नई बातें नहीं की है। नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो उनके ग्रंथ में 5013वें पन्ने पर लिखा हुआ शब्द ही उसने दोहराया है, और वो भी इसलिए दोहराया कि उसको इतना ज़्यादा उंगल किया गया, तब जाके उसने मीडिया पे, टीवी पे इस प्रकार की बयानबाजी की। ये भी का बात कही जा रही है कि 57 इस्लामिक देश जो है वो भारत के विरुद्ध हैं। इस मुद्दे पर भारत की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं आज भारत विश्व में शक्तिशाली देशों में से एक देश है। आज कोई ऐसा देश, कोई ऐसा माइका लाल देश नहीं है जो भारत को आग दिखा सके, क्योंकि हम सबको पता है, क्योंकि भारत का जो राजा है, जो भारत का राजा, उसने दिखा दिया कि भारत विश्व में विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा। हाँ सर, लगता है आपको कि आज जब ज्ञापन पूरे देश में सौंपा जा रहा है, क्या कुछ हो पाएगा इससे? क्या उम्मीदें हैं? सर, बहुत कुछ होगा। हम ये ज्ञापन दे रहे हैं, इससे क्या हो क्या ना हो, जो अराजकता फैला रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि ये देश कानून से चलेगा, उनके सरिया से नहीं चलेगा। अगर वो सरिया से चलेंगे तो उसका प्रतिकार भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। वो कहा गया कि सठे साठ्यम समाचरे। अगर वो राक्षस रहेंगे तो उनके पर पूर्ण हम जो है देवता पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, राक्षसों को उनके पूर्ण ही व्यवहार किया जाएगा। तो ऐसा हमें मजबूर न करें, सारे हिंदू को मजबूर न करें कि हम उनको उस भाषा में सिखाएं। अगर हम उनको उस भाषा में सिखाना चालू कर देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर उनको उस भाषा में सिखाना चालू कर देंगे तो वो फिर दिखेंगे नहीं। हाँ, और इनका एक और एजेंडा है कि 50 लोग आकर पत्थरबाजी करते हैं और 5 लोग आके करते हैं अरे ये तो गलत कर दिए। हाँ, हम तो संविधान के हिसाब से चलेंगे। हाँ, लेकिन इनका एजेंडा एक ही है। इनको बस यही बताना है, ये हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन इसीलिए है कि वो समझ जाएं अगर भारत में रहना है तो भारत माँ की जय कहना है, वंदे मातरम कहना है, यहाँ के संविधान, यहाँ के कानून का सम्मान करना पड़ेगा, यहाँ के सभी लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, वो रहें, उनका घर हिसाब। लेकिन अगर वो सरिया चलाएंगे, न इस्लाम चलाएंगे, हमारे कानून व्यवस्था को बिगाड़ेंगे, तो उसका हिंदू समाज प्रतिकार कर रहा है और करेगा।
हाँ अच्छा, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, जिन्होंने भी पथराव किया उन लोगों पर क्या कहना है इस बारे में? भाई मैं कैसे बोलूँ, मैं योगी जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि ये पूरे देश में जितने भी प्रदेश है सबके मुख्यमंत्री योगी जी हो जाए, ना हमको आपको जुटना पड़ेगा, ना हमको आपको मुझसे सवाल पूछना पड़ेगा। सामने वाला जब और पत्थर बहुत फेंकेगा, जरूरी है। सामने वाला पत्थर फेंकेगा तो जाहिर सी बात है उसके घर को पत्थर से तोड़ेंगे ना, तभी तो उसका घर दोबारा उसको पत्थर मिलेगा। इसीलिए वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। फिर भी देखो निडरता, देखो उनकी भयभीता, देखो वो डर नहीं रहे, उनको डर नहीं है। इतने डंडे, इतने एफआईआर हुए, एनएसए का मुकदमा दर्ज हुआ, बुलडोजर चला, उसके बावजूद भी बैक टू बैक योजना बना के, और कल फिर जुम्मे का नमाज है, और फिर कल क्या होगा हम सब देखेंगे, आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे। बुलडोजर जो चल रहा है वो पूरे भारतवर्ष में चले, ऐसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है, और जो विरोध कर रहा है वो सब उनके साथ मिले हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चला के मुसलमानों के ही घर तोड़े जा रहे हैं। हाँ तो वो पत्थर तो मुसलमान ही मार रहे हैं, पत्थर तो मुसलमान मार रहे हैं। पत्थर ओवैसी जो मारेगा, करीम मारेगा, तो क्या बुलडोजर राजेश और रोहित पर चलेगा? कुछ दिन पहले की बयान है, बकरुद्दीन का भाई है कि बाप है, क्या नाम है उसका, जो 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता था, उसने एक बयान दिया था हमारे लक्ष्मी जी और गणेश जी के ऊपर कि हम अगर नाम शुभ काम में लेते हैं तो हमारा जो है सर्वनाश हो जाता है। और आपत्तिजनक जो इसने टिप्पणियां की थी, उसके बारे में जितने भी ये स्कॉलरशिप है मुसलमान के, ये क्या मौलवी हैं कि मौलवी हैं क्या है ये, तो उसने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। और नुपुर शर्मा ने वही बात बोला है जो उनके किताब में लिखा हुआ है, तो इनकी फट के हाथ में आ गई है। भैया देखिए, ये जहाँ पीटेंगे वहाँ संविधान के पीछे जाएंगे। इनका घर गिरेगा तो संविधान चाहिए, इनका घर गिराया जाएगा तो संविधान जाएंगे। कानून है, कोर्ट है, वैसे ही बोल रहा है कि कानून, कोर्ट में ताला बंद कर दो, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जब रहेगा तब इनको कानून चाहिए, और जब पत्थर करेंगे, आगजनी करेंगे, तब इनको कानून नहीं चाहिए, तब उनको गजवाए हिंद चाहिए। ओवैसी एक बात और कह रहा है कि खास तौर से मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से टारगेट किया जा रहा है। मैं उसको एक बात बता दूं, जब अराजकता फैल रही है, पथराव हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, तो भी मुसलमानों की दुकानों को छोड़ के हिंदुओं को दुकान को टारगेट किया जा रहा है। जब तुम स्वयं ऐसे गलत और नीच हरकत कर रहे हो तब तुम्हें पीड़ा नहीं है, और आज बुलडोजर चल रहे हैं और एनएसए के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एक जगह से सिर्फ ओवैसी का एक वक्तव्य आप बता दीजिए मुस्लिमों के लिए, वो कहीं कहे हो कि ये पत्थरबाजी और आगजनी बंद कर दीजिए, कहीं ऐसा बोला ओवैसी ने? नहीं बोला है। एक बात बताइए, देश के अंदर हमारी सुरक्षा व्यवस्था कौन करता है? पुलिस करेगी। और पुलिस पर ही अगर कोई पथराव करेगा तो ये कैसी प्रगति के लोग हैं जो हमारी देश की सुरक्षा करते हैं, जो हमारी व्यवस्था देखते हैं? आप उन्हीं पर पत्थर फेंकते हैं, कितने पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या ये हमारे देश के अंदर सहने वाली चीज है? उनका कहना है कि नुपुर शर्मा ने उनकी भावनाओं को आहत किया, मोहम्मद साहब का अपमान किया, इस चक्कर में वो लोग गुस्से में आए और गुस्से में आके सारी चीजें की। अगर हिंदू देवी देवताओं का जब अपमान करे और ये 80 करोड़ अगर उन पर कूद पड़े, क्या बचेगा? हमारे देवी देवता नहीं है? अरे हमारी यात्राओं के अंदर इतने लोग जाते हैं, जितनी इनकी आबादी है उतनी तो हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, इतनी तो हमारी कांवड़ यात्रा होती है, उसके बावजूद हमारा हाथ नहीं होता। हमारा धर्म नहीं, मतलब हमारा धर्म नहीं, इनका धर्म हमसे बहुत, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जब देश के अंदर आपको सबको पता होगा, अगर इनकी पुरानी फिल्म देख लोगे ना अकबर एंथनी, तो इनका बाप किशन लाल ही निकलेगा। जी सर, क्या कहना था आपका? वो कह रहे हैं जो हमारे देवी देवताओं को, यानी उठाना जरा आप देखिए, हमारे हिंदू देवी देवताओं को क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, जरा इस वीडियो में आप देखें प्लीज। उसके बाद आप बोले जो हमारे देवी देवताओं को, हमारे लक्ष्मी को और हमारे गणेश जी को क्या कहा जा रहा है, इस वीडियो में आप देखें। हमारे हिंदू धर्म के मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें किसी का नहीं मुंह खुल रहा है। हमारे देखे किसी का, हमारे गुरु जो है, कोई भी अभी ऐसा आपत्तिजनक बात बोली है जो हमारे मजाक उड़ाया जा रहा है हमारे धर्म की, और उनको एक बात अगर सही बात बताया जा रहा, जो 3 साल की बच्ची को यानी 9 साल में उसके साथ निकाह करते हैं, उसके लिए बुरा लग गया, इतना बड़ा बात। हमारे यानी जो हमारा हिंदुस्तान, वो सोचते हैं हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए, एक कभी नहीं होगा। अच्छा, हर जुम्मे को अगर ऐसी वारदातें सामने आएंगी, पथराव होगा आगे, तो क्या करेगा बजरंग दल? क्या होगा? बजरंग दल जो है ना, हमारा हिंदू अब वो नहीं रहा, जो सोने वाले हिंदू अब नहीं रहा। हमारा भाई, जितने भी हिंदू भाई अब सब जागने लगा, सोच लिया हिंदू का क्या होता, जब तक क्षमता होता जो बर्दाश्त करने की तब तक करते हैं, उसके बाद जब एक बार उठ जाते हैं
तो फिर बैठने का नाम नहीं लेते हैं। हमारा वही है, हमारे धर्म में कहा गया है जो बलि पड़ती है हमारे ये दुर्गा माँ की, एक ही बार हमारे जो है ना अस्त्र में धार लगाया जाता है, उसके बाद नींबू खींचो उसमें धार अपने आप ही आ जाती है। उस टाइम हम लोग नहीं बैठेंगे, जब नींबू खींचना शुरू करेंगे तो उस टाइम उसको नजर नहीं आएगा जो हमारा क्या होगा हाल। बिल्कुल सर, क्या कहना है, देश का हिंदू अब जाग गया है? अगर उनको नुपुर शर्मा के बयान से अगर इतना ही वो है तो एक काम करते हैं, वो बार बार कोर्ट की बात करते हैं, एक बार अपने कुरान को लेकर के कोर्ट में आगे बैठ जाएं, हम अपनी गीता को लेकर बैठ जाते हैं, फैसला हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर वो हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर हमारी कमजोरी समझ रहे हैं तो उनको बहुत कड़े शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ कि वो एक बार अगर दोबारा बार अगर ये हरकत करेंगे तो उनको जवाब देने के लिए विश्व हिंदू परिषद क्या, बजरंग दल क्या, सारे देश का हिंदू इनको जवाब देने के लिए, प्रतिकार करने के लिए तैयार खड़ा है। अगर वो चैलेंज करके आना चाहते हैं तो चैलेंज करके आ जाए वो मैदान में। ऐसे बार बार ये धोखा दे करके इनकी एक टीम क्या होती है कि एक टीम कोर्ट में बैठी होती है, एक टीम नेताओं में बैठी हुई है, इनकी सारा विपक्ष मिल करके, पूरा नेता सारे मिलके आज उनको बचाने के लिए पत्थरबाजों के लिए गए हुए हैं। एक आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई पत्थरबाजों ने ये काम गलत किया है, क्योंकि उनको वोट बैंक बनाना है। और हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी इस वोट बैंक की है, इसी कारण ये लोग पनप रहे हैं हमारे देश में। जिस दिन ये वोट बैंक खत्म हो जाएगा उस दिन ये पनपना बंद हो जाएंगे। और सबसे इसी वोट बैंक के चलते तो नुपुर शर्मा को भी तो बाहर कर दिया भाजपा ने। नुपुर शर्मा को बाहर कर दिया, ठीक है भाई, उनको अगर इन लोगों ने, जब विपक्ष ने और सारे ने मिलके जो दबाव आज पार्टी पर बनाया था, भारतीय जनता पार्टी पे, तो वही उन्होंने अपना फैसला ले लिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन सारी बात मेन ये है कि ये जो इनको पनपा रखा है, ये राजनीतिक पार्टियों ने पनपा रखा है। और आगे मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदू भाइयों के लिए कि ऐसी पार्टियों को जवाब दो कि हिंदू अभी जिंदा है, हमारा नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक हमारा यही फायदा उठाया है आपस में बांट के। एक तो हम लोगों में जातियों में लोगों को बांट रखा है, जिस दिन हम जातियों में बंटना बंद कर देंगे उस दिन इनका ये जो पत्थर उठाना बंद कर देंगे। ये सच्चाई से मैं कह रहा हूँ आज, क्योंकि जातियों में जितना हमको बांटा हुआ है हम लोग ऐसे ही मर रहे हैं। वो कह रहा है मेरा, आज जातियों के साथ साथ लोग भगवानों में बांट रहे हैं। कोई कहता है मैं जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा, मैं जय श्री राम कहूंगा। अरे सारे भगवान तो हमारे ही है, लेकिन लोग अब जातियों के साथ साथ भगवानों को भी बांटने लग गए। ये कहां से हो रहा है? ये राजनीति बांट रही है हमको। और मैं सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे को लेकर सभी चल पड़ो। और उसके बाद अगर ये एक भी जिहादी पत्थर उठा दे तो इस बात की गारंटी है कि इनमें अगर हिम्मत बाहर घर से बाहर निकलने की हो जाए। ये नमाज पढ़ना जाते हैं क्या? इनके मस्जिद के अंदर यही सिखाया जाता है कि पत्थर लेकर वहां से निकलो? पहले तो इनके मौलवियों को और जितने भी इनके उलेमा हैं उनको बैठ करके ये सोचना चाहिए कि हम अपने समाज को क्या सिखा रहे हैं। हमारा समाज कभी हमें, हमारे मंदिर में हमें कोई पत्थर नहीं दिया जाता, हम वहाँ से प्रसाद लेके निकलते हैं, दूसरे को सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, हम ये करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं? तो इनका यही काम है। सबसे बड़ी बात है, हिंदू को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई। जी सर, क्या लगता है फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठेगी? बिल्कुल उठेगी हिंदू राष्ट्र। उससे पहले तो हमें अपने देश को एकीकृत करना पड़ेगा। ये नहीं कि हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू, मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके 57 देश हैं पूरे विश्व में, और 57 देश पूरे इस्लामिक राष्ट्र हैं। हिंदुओं के लिए जगह कौन सी बची है? सिर्फ हिंदुस्तान। अब उसमें भी वो हमें ये सोचते हैं कि हमें पत्थर मार के और हमारे घर पे पत्थर मार के हमारी बहू बेटियों को उनको ये जिंदा जला देंगे, काट देंगे, जैसे नुपुर शर्मा को धमकी दी जा रही है। ऐसा नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान में सिर्फ हमारा एक ही देश बचा है, तो आप उसे हिंदू राष्ट्र के लीजिए या फिर हिंदुओं का स्थान के लीजिए, एक ही चीज है। जी सर, क्या कहना है, आज जो प्रदर्शन हो रहा है इस मुद्दे पर? देखो, ये मुद्दा ऐसा है जिसमें देश धर्म की बातें हैं। जो ये जिहादी कर रहे हैं, ना तो किसी बहन बेटी को बख्श रहे हैं, ना किसी हमारे मंदिर को बख्श रहे हैं। ये चाहते हैं भारत में इस्लामीकरण फैलाना। अब हिंदू जाग रहा है और हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं सारे भाई। अब एक ही बात है, बस जो जिस भाषा में बात करेगा उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। हिंदू जाग चुका है। ये मत सोचना कि तुम्हारी तलवार से डर जाएंगे। अब तुम्हारी तलवार को मोड़ के ना वहीं देंगे जहाँ से वो बनती है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, देश का बल बजरंग दल। सर, हर बार हम देख पा रहे हैं कि कोई भी छोटी सी कंट्रोवर्सी होती है, देश में पथराव हो जाता है, आगजनी हो जाती है। अब कल भी जुम्मा है, कल भी नमाज होगी, तो लग रहा है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन देश में पैदा हो सकती है। भैया होगी, देखो शुक्रवार को जो कर ले, शनिवार को बाबा संभाल लेंगे, संडे को शिमला बना देंगे। फिर कहोगे इस्लाम खतरे में है। हमारे साथ तो धोखा हो गया। आजकल लोग कच्चे बिक रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक के लठ लगेंगे तो बचाव हो जाएगा उसमें। तो अब जो करना है भाई सोच समझ के करना, यूपी में तो खासकर, और बाकी क्षेत्रों के हम कह नहीं सकते।
यही है। दिल्ली में जैसे जहांगीरपुरी में जब हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, वहाँ पथराव हो गया था। अब उसके बाद भी जब एक्शन लिया गया, बुलडोजर कार्रवाई हुई, तो कुछ नेता ऐसे आगे जो कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करके बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अरे भैया टारगेट बताओ कैसे करते हैं? आज तक अगर इतना ही कट्टर हिंदू होता तो आज जो 57 देश आपने 1400 वर्षों में बनाए थे आज वो हिंदुओं के होते। एक सोचने की बात है, उन देशों में और भी सभ्यताएं थी, वो सभ्यताएं कहाँ विलुप्त हो गई। आज भी अगर खुदाई करोगे हिंदुओं के अवशेष मिलते हैं, कहीं चले जाओ आप, ठीक है। तो हिंदू इतना कट्टर ना कभी था ना कभी है, ठीक है। सभी जियो और जीनो दो के ऊपर की हमारी जो है सभ्यता, उस पर चलते हैं हम लोग हिंदू, ठीक है। तो अभी क्या लगता है, आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से अब आप लोगों की? जी भाई ज्ञापन सौंपा है, बिल्कुल सौंपा है। आगे भी और भी आगे कार्रवाई होगी। अगर इसी प्रकार से देश के अंदर हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना करी गई, किसी प्रकार की जगह कुछ नहीं करती है प्रशासन, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरी कार्रवाई करेगा। ज्ञापन इसी वजह से दिया जा रहा है कि अगर सरकार नहीं संभल रही इनसे तो बजरंग दल संभालेगा। अच्छा, नुपुर शर्मा के मुद्दे पर क्या कहना है सर आपका? भाइयों देखो, पार्टी ने उसको निकाल दिया है, अब वो किसी पार्टी की नहीं है। जो दल्ले ये बोल रहे हैं ना कि भाई वो तो बीजेपी की है, बीजेपी ने उसको निकाल दिया। अब वो हमारी बहन है, हमारे समाज की है वो, अब वो हिंदू है, ठीक है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अगर किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी लेकर के आओ किताब आसमानी, और उस पर जजमेंट हो जाए पूरा कोर्ट के अंदर, तब मानेंगे ना लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जाकिर नायक ने खुला बोला है कि वो इंग्लिश में पूरा, अगर भाई 6 साल की बच्ची से शादी की, 9 साल के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसको पता उसमें क्या गलत बोला उसने। लेकिन एक एजेंडा बनाया जा रहा है, भारत को बदनाम करने की साजिश है, गवर्नमेंट को बदनाम करने की साजिश, इससे ज्यादा कुछ प्रोपेगेंडा नहीं है। पहली बात तो भाई साहब, हम सर्वे सुगंधा वाले बंदे हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। अगर किसी को हिंदू ने छेड़ा तो खूनों की नदियां बहा देंगे हम। बजरंग दल के चीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। जय श्री राम। हम एक ही बात जानते हैं, कोई हमें छेड़ेगा तो उसका हम जवाब देना जानते हैं और हर परिस्थिति में लड़ना जानते हैं। जैसा जो करेगा हम उस तरीके से उसको जवाब देंगे, ये बजरंग दल का नियम है। और हिंदू को कमजोर ना समझे, हम तो यही बात बोलेंगे। उन लोगों में फर्क क्या रह जाएगा जो पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, देश में आगजनी कर रहे हैं? किसी को तो सभ्यता बनानी होगी ना। एक बात बताओ, और जो पथराव कर रहे हैं वो किसने बोला? किसने बोला भाई साहब वो पथराव कर रहे हो? बंदे पथराव क्यों कर रहे हैं आपको पता है? उन्होंने एक बात को लेकर इतनी बड़ी चिंगारी बना दी देश के अंदर। अगर ऐसे ही हम हिंदू रोडों पे आ गए ना तो माँ भगवान श्री राम की कसम एक को रोड पे काट देंगे। अगर ये हाल रहा तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ और ये मीडिया के आगे कह रहा हूँ इस बात के लिए। अगर कोई हमें छेड़ेगा, हमें टारगेट करेगा, हमारे हिंदुता के लिए बोलेगा, हम किसी के धर्म के बारे में बोलते नहीं। अगर हमारे धर्म के बारे में किसी ने हमारे मंदिर मस्जिदों को टारगेट किया, अगर तुम्हारी मस्जिदों पे हम टारगेट नहीं कर रहे, अगर हमारी मंदिरों पे टारगेट हुआ तो हम उस चीज़ के लिए परिस्थिति में जवाब देना जानते हैं और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जय श्री राम। तो आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने फिलहाल जो एसडीएम द्वारका है उनको ज्ञापन सौंपा गया है उनके द्वारा, और ऐसा ही पूरे देश भर में यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अपने अपने जिले के एसडीएम के ऑफिस के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जो पूरे देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नुपुर शर्मा का मुद्दा भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को जब भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, उसके बाद कई हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में यहाँ पर आ गए थे। और अब बजरंग दल के लोग भी यहाँ पर, कई लोग ऐसे हैं जो नुपुर शर्मा का खुला समर्थन कर रहे हैं, और जो उनका बयान था उसको अगर कोई गलत ठहरा रहा है तो उसको कोर्ट में चैलेंज करने की धमकी भी दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने वही चीज बोली है जो लिखी गई है। परंतु उसके बाद भी पूरे देश में हमने देखा कि आगजनी हुई, पथराव हुआ, पुलिस के भी सिलेक्टिव टारगेट करके पुलिस के ऊपर पथराव किया गया, हिंदुओं की दुकानों पर, हिंदुओं के घरों पर पत्थर फेंक कर उनको टारगेट किया गया था। अब कल दोबारा शुक्रवार है, दोबारा जुम्मा है, तो देखना ये होगा क्या दोबारा ऐसा ही कोई माहौल देश में बनेगा जहां पर दोबारा पथराव और आगजनी की जाएगी, या इस बार माहौल शांत होगा? क्योंकि पिछली बार जब शनिवार को बुलडोजर एक्शन यूपी में लिया गया था, उसके बाद कई ऐसे नेता थे जो मुस्लिम पक्ष के थे, उनका ये कहना था कि मुसलमानों को सिलेक्टिव टारगेट करके हमला किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों का क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दिल्ली शहर से जुड़ी तमाम खबरों को पाने के लिए अपने चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें।